हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से, क्योंकि आज इतनी जल्दी मैं उठी हूँ। मुझे जाना है चंडीगढ़ पीजीआई, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है उधर हॉस्पिटल में। तो फिर मेरी बस थी 5:30 पे, तो मैं जल्दी से चली जाती हूँ अपने बस स्टॉप पे। और मैं जैसे ही जाती हूँ भाई, बस में इतनी भीड़ होती है, क्योंकि बस पीछे देहरादून से ही भर के आई होती है। भीड़ के कारण मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मुझे सीट भी एक मेरे सीनियर थे बस में, उन्होंने दी। और उसके बाद मैं सीधा पहुंच जाती हूँ चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में उतरते ही फिर मैं ऑटो लेती हूँ और फिर हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। तो मैं पीजीआई इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपने फादर की कुछ दवाइयाँ चेक करवानी है। तो फिर मैं जैसे ही एंटर होती हूँ भाई, इतनी भीड़ होती है हर बार की तरह। तो फिर मैं टोकन लेती हूँ और फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 9:30 बजे तक आ जाना, हम आपको अंदर भेज देंगे। तो मेरे पास पूरा 1 घंटा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ही करूँ, फिर मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ और वहाँ पे ब्लॉग एडिट करने लग जाती हूँ। और मुझे कुछ शॉर्ट अपलोड करना था, तो मैं बैठे बैठे शॉर्ट भी अपलोड कर लेती हूँ और फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाती हूँ। तो फिर उसके बाद 1 घंटा हो जाता है। फिर मैं अंदर जाके डॉक्टर से मिलती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ। तो फिर मैं इतनी जल्दी फ्री हो जाती हूँ, मुझे लगा था शायद 1-2 बज जाएगा दिन का, लेकिन मैं तो 10 बजे ही फ्री हो जाती हूँ। तो फिर मैं जल्दी से बाहर आती हूँ और अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, जो कि चंडीगढ़ में ही रहती है। तो मुझे लगा कि मैं इतनी जल्दी फ्री हुई हूँ तो क्यों ना फिर चंडीगढ़ की मार्केट को एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो फिर मेरी फ्रेंड मुझे सजेस्ट करती है कि तू उबर डाउनलोड कर, क्योंकि वो नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसके पास छोटा बेबी है। तो फिर मैं डाउनलोड करती हूँ और मुझे नहीं पता था कि उसको किस तरह से यूज करना है। तो मुझे पूरे अच्छे से बताती है कि ऐसा ऐसा कर, ये कर। तो फिर मैं वैसे वैसे चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो फिर कैब आ जाती है और मैं फिर उसमें बैठ जाती हूँ, और वो कैब वाला ना आगे ही नहीं जाता है। तो वो बार बार मुझे पीछे देखता है। तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या देख रहा है। तो फिर वो फिर से देखने लग जाता है। फिर मैं उसे देखती हूँ, फिर वो बोलता है मैडम बोलो। फिर मैं बोलती हूँ कि क्या बोलो। कहते हैं आपके इसमें OTP आया होगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं फर्स्ट टाइम ही इसे यूज कर रही हूँ। तो फिर बेचारा मेरा फ़ोन लेता है, फिर उसमें से OTP देख के कहता है ये सामने ही होता है इसमें। मैंने कहा ओके ओके, अभी मुझे पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है। और फिर मैं अपनी फ्रेंड को ना इतनी गालियाँ दे रही थी मन में कि उसने सारा कुछ बताया, और लास्ट मोमेंट पे ये OTP वाला मुझे क्यों नहीं बताया कि ये भी शेयर करना होता है। पर छोड़ो, उसके बाद मैं जल्दी से मार्केट पहुंच जाती हूँ। पर अकेली होती हूँ ना, तो फिर पता ही नहीं चलता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। पर मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर ही लेती हूँ। फिर मुझे सामने कुर्तियाँ दिख जाती है, और कुर्तियाँ तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं वहाँ से 2-3 कुर्तियाँ उठा ही लेती हूँ। और ये मार्केट ना इतनी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में है, हर चीज़ें इतनी ज़्यादा सस्ती मिलती है यहाँ पे। मैं तो अकेली थी ना, तो फिर मुझे इतना आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या लूँ क्या ना लूँ। कोई साथ में होता है ना, तो फिर आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। और ऊपर से मैं 10:30 बजे तक पहुँच भी गई थी मार्केट में, तो तब तक तो आधी शॉप खुली भी नहीं थी। तो फिर मैं देखती हूँ कि कुछ वैली या जूती मिले, लेकिन यहाँ पे सारे इतनी ज्यादा वर्क वाली जूतियाँ थी, पर सारी इतनी ज्यादा सस्ती थी। पर मैं इतना ज्यादा हैवी चीजें नहीं पहनती हूँ। तो फिर शॉपिंग करके मैं थोड़ा बाहर निकलती हूँ कि बस अब बहुत हो चुका है, मैंने लिया तो कुछ नहीं था। फिर मैं नींबू पानी लेती हूँ। इतनी गर्मी लगती है जब भी हम हिमाचली लोग ना हिमाचल से थोड़ा भी बाहर जाते हैं, ऐसा लगता है कि सूरज हमारे सर पे ही बैठा पड़ा है, क्योंकि ज्यादा गर्मी हम लोगों से सहन ही नहीं हो पाती है। तो फिर मुझे उबर का एक्सपीरियंस हो चुका था। फिर मैं दोबारा से कैब बुक करती हूँ और अब सीधा मैं जाती हूँ अपनी फ्रेंड के पास। क्योंकि मेरी फ्रेंड को हुआ है अभी अभी बेबी, मतलब उसकी 5-6 मंथ की बेबी गर्ल है। तो मैं उसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ उसके लिए लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उसके लिए कुछ डेली यूज के लिए ले लेती हूँ। और फिर मैं चली जाती हूँ उसकी रूम की तरफ, और मैं इतना भटकती हूँ ना उसका रूम ढूंढते ढूंढते। कभी वो बोली इस साइड आना है, कभी बोलती लेफ्ट आना है, कभी बोलती राइट आना है, और मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। तो लास्ट में उसके हस्बैंड को आना पड़ा मुझे लेने। तो इन सब चीज़ों से ना, जैसे अकेले चंडीगढ़ जाना या अपने फादर के कुछ काम करना, तो इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है मेरे अंदर कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन मेरे जैसी इंट्रोवर्ट लड़की, गांव से आई हुई लड़की के लिए बहुत बड़ा काम है। तो उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थकी होती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस प्यारी सी बच्ची की स्माइल देखती हूँ और ये मेरे हाथ पकड़ रही थी, तो मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसके साथ खेल के। और मुझे ना बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इसके साथ मैंने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मैं खुद भी सरप्राइज थी। और मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि तुझे क्या हो गया है। तो फिर हम काफ़ी टाइम तक बैठे, बातें की, यहाँ पे खाना खाया। तब तक इसके हस्बैंड चले गए और हम इतना ही वेट कर रहे थे कि कब इसके हस्बैंड जाए और कब हम अपनी चुगलियाँ स्टार्ट करें। तो शाम के 6 बज गए थे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं आने दे रहे थे। मुझे 5 बजे जाना था, लेकिन 5 से 6 बजा दिए रोकते रोकते इन लोगों ने। तो फिर मैं जल्दी से इनको टाटा बाय बाय करके निकल पड़ती हूँ, क्योंकि आज के आज ही पहुँचना वापस ज़रूरी था, क्योंकि हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा बारिश बताई गई थी अगले 3 दिनों तक, वरना रोड वगैरह अगर ब्लॉक हो जाते तो मैं फंस जाती वहीं पे। तो आगे से मैं
जैसे ही रिक्शा लेती हूँ तो इस रिक्शे में आती है एक छोटी सी बच्ची जो कि थी चंडीगढ़ पीआरटी की स्टूडेंट। और फिर मैं सोच रही थी कि ये भगवान मेरा भी हो जाए चंडीगढ़ पीआरटी में और फिर मैं इन बच्चों को पढ़ाने आऊँ और यहीं पे रहूँ। तो फिर थोड़ा आगे चलते मैं पहुंच जाती हूँ बाईपास और वहाँ पे फिर वेट करता है बस का और बस आती है पूरे आधे पौने घंटे के बाद। और बस जैसे ही आती है और देखो भाई इतनी भीड़ कि 1-1.5 घंटे तक मुझे खड़े खड़े ही रहना पड़ता है, उसके बाद ही मुझे कहीं सीट मिलती है। और मैं सोच रही थी कि सुबह की तरह कोई सीनियर और मिल जाता और मुझे अपने साथ कोई एडजस्ट कर लेता, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मुझे खड़े खड़े ही सफर करना पड़ा और बड़ी मुश्किल के बाद मुझे फिर सीट मिली। और नाहन पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, तो 8:30 तक मैं नाहन पहुंचती हूँ, बाहर से ही खाना पैक करवाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।